हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रेम्स एल्गोरिथम देखेंगे। ये प्रेम्स एल्गोरिथम जो है ग्रीडी अप्रोच यूज़ करता है टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ओके, सो मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम लोग लास्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन की थी। सबसे पहले किसी भी ग्राफ में हमारे पास जो भी ग्राफ होगा, ठीक है, तो वो ग्राफ कैसा होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए एंड उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंड, एजेस कैसे होने चाहिए, वेटेड है। तो अगर ऐसा मेरे पास एक ग्राफ है तो मुझे इसमें फाइंड करना है सबसे पहले स्पैनिंग ट्री, और स्पैनिंग ट्री कैसा होना चाहिए, मिनिमम, यानी जिसका वेट को अगर हम सम करेंगे तो सबसे कम वेट वाले एजेस को लेके हमको एक अपना ट्री ऑब्टेन करना है, ठीक है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री बोलता है कि मेरे अगर ग्राफ में, जैसे इस ग्राफ में मेरे पास 9 वर्टिसेस है, तो नंबर ऑफ एजेस कितने रहेंगे, मेरे पास 8 एजेस रहेंगे, ठीक है। और वो एजेस क्या रहेंगे, सबसे कम वेट वाले एजेस रहेंगे। ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोग ने क्रूस्कल देखा था, आज हम लोग प्रिम्स देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक जनरल वे बताऊंगी कैसे हम प्रिम्स का सोल्यूशन ऑब्टेन करते हैं, उसके बाद मैं अल्गोरिदम से इसको सॉल्व करके बताऊंगी। एग्ज़ाम में अगर आता है तो आपको अल्गोरिदम से ही इसको सॉल्व करना है। ओके, सो आज आप भी, हम लोग इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो थोड़ा देख लेते हैं क्या है ये। तो फिर से इट इज़ यूजिंग ग्रीडी अप्रोच टू फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अब इसका मेथड देख लेते हैं। बोलता है जो भी ग्राफ है उसमें आप कोई भी एक वर्टेक्स को रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हो, उस वर्टेक्स की मदद से बाकी सारे वर्टेक्स को आप क्या करोगे, कनेक्ट करोगे। तो बोलता है सबसे पहले आप अपने मन का कोई एक वर्टेक्स सिलेक्ट कर लो, फिर उस वर्टेक्स के जितने भी एडजेसेंट वर्टेक्स होंगे, उससे जो भी कनेक्टेड होंगे वर्टिसेस, उसमें से जो मिनिमम वेट वाला एज होगा, उस एज और वर्टेक्स को आप क्या करोगे, इंक्लूड करोगे अपने ट्री में। ओके, तो अब आपके पास 2 वर्टेक्स हो जाएंगे। ऐसे करके हर स्टेप में आपके वर्टेक्स क्या होंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। नाउ थर्ड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका। इसमें ये बोलता है कि जो भी आपके पास अभी आपके पास ट्री बन रहा है, तो इनिशियली 1 वर्टेक्स था, फिर 2 वर्टेक्स, फिर 3 वर्टेक्स। तो एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम जितने भी वर्टेक्स हैं, उसके एडजेसेंट जितने भी वर्टेक्स है जो अभी तक आपके ग्राफ में इंक्लूड नहीं हुए हैं, ठीक है, या मिनिमम स्पैनिंग ट्री में इंक्लूड नहीं हुए हैं, उन वर्टेक्सेस में से जो सबसे कम वेट वाला एज वाला वर्टेक्स होगा उसको आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये स्टेप को रिपीट करते जाना है, थर्ड स्टेप, जब तक आपको आपका मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं मिल जाता। ओके, सो इसको अब हम एक एग्जांपल से पहले देखते हैं, और फिर नेक्स्ट उसके बाद जो वीडियो बनाऊंगी वो अल्गोरिदम से सॉल्व करके बताऊंगी आपको, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देख लो, ये मैंने एग्जांपल लिया है। ये सेम ग्राफ को मैंने क्रूस्कल से भी आपको सॉल्व करके बताया था। आज हम लोग इसको प्रिम से सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे, अब मैंने बताया सबसे पहले आप किसी भी वर्टेक्स को रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ग्राफ में मेरे पास 9 वर्टेक्स है, तो 9 वर्टाइसेस में से मैं किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकती हूँ रैंडमली। तो मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूँगी, यहाँ पे ए को सिलेक्ट करूँगी, ठीक है। तो मैं सबसे पहले सिलेक्ट करूँगी ए को। ना ए को सिलेक्ट कर लिया है, तो नेक्स्ट अब हम ए के एडजेसेंट को भी सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप देखो, सबसे पहले मैंने किसको सिलेक्ट किया है, ए को। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ए, ठीक है। ए को सिलेक्ट किया ना, ए से लेस एडजेसेंट वाले कौन कौन है आपके, बी है, ठीक है। और बी का वेट कितना है, 4, बी तक जाने तक के लिए, और एच है, और इसका वेट कितना है, 8। तो अब हम देखते हैं इसमें से सबसे छोटा वाला कौन सा है आपका, बी और एच में से बी। ग्रीडी अप्रोच है ना, करंट में जितने भी छोटे रहेंगे उसी को बस देख के लेते जाएगा। तो नेक्स्ट अब वर्टिस जो है जिसको मैं इंक्लूड करूँगी वो क्या है, मेरा बी, ठीक है। तो नेक्स्ट अब किसको इंक्लूड करूँगी, बी को प्लस इस एच को, इसको भी इंक्लूड करूँ ना। अब यहाँ से देखो, बी को मैं यूज़ कर चुकी हूँ, ठीक है। तो अब बचा क्या है मेरे पास, एच 8 बचा है मेरे पास ना। ये H8 है, इसका पेरेंट कौन था, ए। अब मैं देखूंगी बी के वर्ड एडजेसेंट वाले, तो बी के एडजेसेंट में देखो ए तो ऑलरेडी इंक्लूड हो गया है आपका, जिसको छोड़ दो। बचा कौन है, बी के एक सी है और एक क्या है आपका, एच। तो अब फिर से मैं लिखूंगी H11, लेकिन इसका पेरेंट अभी कौन है यहाँ पे, बी। और नेक्स्ट बी का नेक्स्ट एडजेसेंट कौन है, सी। तो बी, अब यहाँ पे इसका सी, और वेट कितना है। तो इन दोनों का पेरेंट कौन है, बी, और इनसे एच तक जाने के लिए और सी तक जाने के लिए, एच तक जाने के लिए 11 और सी तक जाने के लिए 8 आपको लग रहा है वेट, एच, ठीक है। अब इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, एक एच ए वाला है और एक ये वाला सी। तो दोनों में से मैं अभी किसको सिलेक्ट करूँगी, इसको,
ठीक है, सी को सिलेक्ट करूँगी। ठीक है, तो अब इसको सिलेक्ट कर लिया। तो अब देखो यहाँ पे, अब नेक्स्ट मैंने किसको सिलेक्ट किया, सी। तो सबसे पहले यहाँ पे सी को मैं मार्क कर लूँगी। सी को मैंने सिलेक्ट किया, साथ ही साथ वो एज जो सी तक जाने के लिए लग रहा है, इसको भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब बचा कौन है, देखो एच। एच यहाँ पे अभी तक इंक्लूड, इधर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रैवर्स नहीं हुआ है, तो मैं लिख लूँगी यहाँ पे। तो ए एच से 8 और बी से भी आप एच जा सकते हो, कितना है आपका 11। नेक्स्ट, अभी आपने सी को इंक्लूड किया, तो अब सी के नेबर्स देखिए। तो सी के नेबर्स देखो, आई है, एफ है और डी है, और ये तीनों अभी तक ट्रैवर्स नहीं हुआ है, मतलब ये वर्टिसेस अभी भी लेफ्ट हैंड साइड में नहीं है, तो मैं तीनों को लिख लूँगी। तो अब यहाँ पे सी से नेक्स्ट मुझे आई मिल रहा है जिसका वेट है 2, फिर सी से मुझे एफ मिल रहा है जिसका वेट है 4, और सी से मुझे मिल रहा है डी, इस तक जाने के लिए वेट कितना है मेरा 7। अब इन सब में सबसे छोटा वाला आप देखो यहाँ पे कौन सा है आपका, ये आई, तो इसको अब इंक्लूड कर लूँगी। ठीक है, तो सी से अब मैं कहाँ पे जा रही हूँ, आई, और इसका वेट कितना है 2, तो अब मैंने इंक्लूड कर लिया यहाँ पे आई को। यस, तो अब जो बचे हैं पहले उसको लिखेंगे। एच अभी तक मेरा वर्टेक्स ट्रैवर्स नहीं हुआ है, तो मैं एच को तो अभी लिखते जाऊँगी। ठीक है, उसके बाद सी, एफ भी अभी तक देखो यहाँ पे नहीं आया, तो एफ को भी लिखना है, सी F4, और सी, डी अभी तक देखो यहाँ पे नहीं इंक्लूड हुआ है, तो D7 प्लस आई के नेबर्स। अब देखो आई का नेबर कौन है, एच, और आई का नेबर कौन है, जी। एच और जी अभी भी यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुआ है, तो हम इसको लिख लेंगे। सो नेक्स्ट आई से मैं जा रही हूँ एच, वेट कितना है 7, और आई से मैं जा रही हूँ जी, वेट कितना है इसका 6। ओके, सो इन सब में अभी जो सबसे छोटा है मेरा वो क्या है, आप अगर देखोगे तो ये, सबसे छोटा क्या है मेरा F4। ठीक है, इसको इंक्लूड करूँगी अब। यस, अब इसको इंक्लूड कर ली, तो अब ये तो हटा मेरा यहाँ से। ठीक है, तो इसको छोड़ के जितने हैं उसको अभी हम लिखेंगे यहाँ पे। ओके, सो अब मेरा यहाँ पे कौन ट्रैवर्स हो गया, F। यस, तो देखो एच लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि एच अभी तक हम लोग ट्रैवर्स नहीं किए हैं। सो H11 ये हो गया। अब डी भी ट्रैवर्स नहीं हुआ है, तो D7, और ये कहाँ से जा रहा है, सी से, और फिर आई H7 और आई G6। ये सारे अभी तक देखो इधर पे लेफ्ट हैंड साइड में अभी तक एक भी बार ट्रैवर्स नहीं हुआ है, तो लिखना पड़ेगा। प्लस एफ़ के नेबर्स देखो कौन कौन है। एफ़ का नेबर कौन है, जी, और एफ़ का नेबर कौन है आपका, डी। तो इसको हम लिख लेंगे जी, और क्या है आपका डी। तो एफ़ का नेबर है जी, और एफ़ का नेबर है डी। यस, तो अब इसमें जो सबसे छोटा कौन सा है आपका, ये वाला G2। तो अब जो नेक्स्ट ट्रैवर्स हो जाएगा वो क्या होगा मेरा, जी, ये जी ट्रैवर्स। ठीक है, तो अब हमको बचा क्या है, सिर्फ एच, डी और ई, इतने को ही लिखना है। ठीक है, तो एफ के बाद नेक्स्ट मैंने ट्रैवर्स कर लिया जी को। अब देखो एच ट्रैवर्स नहीं है, तो इसको लिखना पड़ेगा। यस, ये जो डी है, डी भी ट्रैवर्स नहीं हुआ है, तो इसको भी लिखेंगे। एच ट्रैवर्स नहीं हुआ है, लिखेंगे। यस, ये देखो जी मेरा ट्रैवर्स हो चुका है, तो अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो जी यहाँ पे आ चुका है ना, ये जी के कारण, और डी नहीं आया है, तो एफ, डी और 7। नेक्स्ट, अब जी के नेबर्स देख लेते हैं कौन कौन है। तो एक जी का नेबर है आई, आई ऑलरेडी ट्रैवर्स हो गया है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और एक क्या है आपका H1। ठीक है, तो जी से H, और ये कितना है 1। तो अब इनमें सबसे छोटा कौन सा है आपका, ये H। यस, तो इसको इंक्लूड कर लेंगे, ये इसको इंक्लूड करेंगे, तो H अब इंक्लूड हो जाएगा। तो H इंक्लूड हो गया, तो जैसे ही H इंक्लूड होगा तो इसको किसी को अब लिखने की ज़रूरत नहीं। अब बचा क्या है, C D7 और F D7। F से D, सॉरी ये 14 है ना, 14 है।
ठीक है। तो ये दो आपका प्लस एच के नेबर्स, तो एच के नेबर्स देखो ए बी आई और जी, ये सब ट्रैवर्स हो चुके हैं, तो किसी को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अब आपके पास नेक्स्ट इन दोनों में अब सबसे छोटा क्या है आपका, ये सी से डी 7, तो सी से डी 7 ये सबसे छोटा है। ठीक है, सो अब ये इंक्लूड हो गया, तो अब हमारे पास डी भी इंक्लूड हो गया, सो डी इंक्लूड हो गया। सो ये डी को लिखने की अब ज़रूरत नहीं है। अब डी के नेबर्स देखो कौन है आपके पास, एक एफ है और एक ई है, तो एफ तो ऑलरेडी इंक्लूड है, बचा क्या है E9। सो अब आपके पास बचा क्या है E9, और नेबर कौन है इसका आपका डी, ये पेरेंट डी है इसका। ओके, सो लास्ट में अब हम इसको इंक्लूड करेंगे, ये और ये। यस, अब इसका कॉस्ट निकालेंगे हम लोग, तो कॉस्ट निकाल लेते हैं इसका। सो 8 4 12 13 14 14 प्लस 4 2 6 20 27 प्लस 9 27 प्लस 9 आपका एक सेकेंड। यस, तो अगर आप अब इसका कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टोटल जो कॉस्ट होगा वो कितना मिलेगा यहाँ पे 37। MST का जो कॉस्ट है वो कितना मिलेगा 37। ध्यान देंगे यहाँ पे जो H वाला स्टेप है तो उसको G से H आपको कनेक्ट करना था, अगर नहीं किया होंगे वीडियो देखते समय, ठीक है, तो इसको कनेक्ट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आपका कॉस्ट कितना आएगा आपका 37। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर।